हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक लेसन को एक्सप्लेन से समझेंगे, जो कि है सोलर सिस्टम। पहला हमारा टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स में पहला टॉपिक है हम लोग का कि सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी वो होता है जो कि स्पेस में किसी भी प्लेनेट, सैटेलाइट्स, स्टार या एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, इन सबको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि साइंस जो हेवनली बॉडी को स्टडी करता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो यूनिवर्स को स्टडी करता है उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और फिर जो हमारा यूनिवर्स का जो उत्पत्ति का जो थ्योरी हम लोग को दिया जाता है वो बिग बैंग थ्योरी होता है। और जो बिग बैंग थ्योरी है वो 13.8 बिलियन साल पहले ये बिग बैंग थ्योरी हुआ था, और इसी को स्टार के फॉर्मेशन और हेवनली बॉडी का उत्पत्ति माना जाता है। इसी से सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ का निर्माण हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या आता है? गैलेक्सी इज़ ए वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें लाखों करोड़ तारे होते हैं, और जो कि लार्ज नंबर ऑफ मीन्स गैस क्लाउड, डस्ट पार्टिकल और सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ क्या बोलते हैं, सिमिलर पार्टिकल, छोटे छोटे कण से बने होते हैं। और जो हमारा गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि स्पाइरल गैलेक्सी है। और इन इंडिया इसको हम लोग इंडिया में आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। और द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो। जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसको फर्स्ट बार गैलीलियो गैली ने जो ऑब्जर्व किया था। बाकी हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, जो कि हमारी पड़ोसी है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिलेशन एंड स्टार्स। द इंडियन नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन इज नक्षत्र। जो हमारे इंडिया में कहता है नक्षत्र, उसी कॉन्स्टिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। दे आर ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं और इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, और आसमान में आप लोग रात को देखते भी होंगे। और एक उसमें का एग्जाम्पल है ओरियन बेल्ट। और द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनिट्स हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 88 कॉन्स्टिलेशन। जो IAU है उसने 88 कॉन्स्टिलेशन डिस्कवर किए हैं। फिर आता है स्टार इज शाइनिंग बॉडी इन द स्काई विच हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन एस इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस। फिर हमारे स्टार के बारे में दिया है जो कि एक शाइनिंग मतलब चमकदार बॉडी है, जो कि हॉट और बर्निंग गैसेस से बना होता है। फिर टॉपिक है सोलर सिस्टम, जिसमें कि हमारे आसमान में दिखने वाला सबसे चमकदार तारा सीरियस है, जिसे हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। और हमारे सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और हमारा सन जो कि सेंटर से करीब है, मीन्स इसने जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल और बॉडी हैं, ये सन के ग्रेविटी के कारण इसके चक्कर लगाते हैं, जिसमें कि 8 प्लैनेट्स आते हैं, 166 अननोन सैटेलाइट्स आते हैं, 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं, और 4 अननोन मून्स आते हैं, मीन्स 4 नॉन मून्स आते हैं, एंड बिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उसके बाद जो 8 प्लैनेट्स है उनका नाम दिया हुआ है सीरीज़ के। एक सीरीज़ मतलब पहले मरकरी आता है, सूर्य सबसे करीब मरकरी है, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देन हमारा आता है कि सोलर सिस्टम में एक जो है कि 2006 में IAU ने ये प्लेनेट टर्म डिफाइन किया था, और कुछ इसमें हम लोग को नियम मिला था कि अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है, अगर उसको प्लेनेट में रखा जाएगा तभी जो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा, जिसमें कि एक जो प्लूटो था वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसे ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में 3 जो आते हैं, प्लूटो, इरेस, सीरियस। और उसके बाद आता है द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड all these bodies revolve around it. It is the nearest star to the earth. उसके बाद आता है प्लेनेट। प्लेनेट को 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि एक है इनर प्लेनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स। और जो इस कैटेगरी में मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आते हैं। और दूसरा है आउटर प्लेनेट्स और जॉवियन प्लेनेट्स, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारी। इन लोग का बंटवारा इसलिए हुआ है
कि ये जो इन दोनों के बीच में एक क्या बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है। और उसके बाद ये प्लेनेट अकॉर्डिंग टू साइज, जो साइज के अकॉर्डिंग है सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न से छोटा यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। होता है एस्ट्रॉइड्स, स्मॉल प्लेनेटरी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, आल्सो नोन एज मिनियोर प्लैनेट्स। आप समझ ही गए होंगे। मेटेरॉइड्स, उसके बाद आता है मेटेरॉइड। सो मेटेरॉइड्स को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं और ये अर्थ की तरफ आते हुए आपको दिख जाएंगे। और जो एस्ट्रॉइड था वो तो आप समझ ही गए होंगे, मार्स और जुपिटर के जो बीच में एक बेल्ट टाइप का है, उसमें ये सारे एस्टेरॉइड्स भरे पड़े हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स सब समझ ही गए हैं। उसके बाद कुछ और उसमें पॉइंट है। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कॉलिजन अमॉन्ग द एस्ट्रॉइड्स। जब दो एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराएंगे, उसमें बीच में कुछ टुकड़े बचेंगे, उससे ही मेटेरॉइड्स बन जाते हैं। मेटेरॉइड्स दैट डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली इन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स जो हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं उसे मेटेरॉइड्स कहते हैं। और जो आसमान में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, एस्टेरॉइड से छोटे पार्टिकल्स, उन्हें मेटियोर्स कहते हैं। और मेटियोरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ निकल आयरन एलॉय, 10% निकल एंड 90% आयरन एंड सिलिकेट मिनरल्स। आप समझ गए होंगे, 10% निकल होता है और 90% आयरन होता है और सिलिकेट, थोड़े से सिलिकेट मिनरल्स होता है। उसके बाद ये जो हमको दो टॉपिक आपको मिलेगा, प्लेनेट इस सुपरलेटिव्स और फैक्ट अबाउट द सन, इसे आप लोग को याद करना है। थैंक्स फॉर